नमस्कार, मैं हूं राजीव। इस बार म्यूचुअल फंड कंपनियों की संस्था एमफी ने जब जुलाई महीने के मासिक आंकड़े जारी किए तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो ये कि पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंडों से शुद्ध रूप से पैसा निकाला है। शुद्ध रूप से का मतलब ये कि हर महीने कुछ निवेशक पैसा डालते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जोड़ अगर पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, तो इसका मतलब है कि शुद्ध रूप से निवेश आया म्यूचुअल फंडों में। अगर निकालने वाली रकम ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि निवेशकों ने पैसा ज्यादा निकासी की है। तो 4 साल में पहली बार ऐसा रहा जब म्यूचुअल फंड से, इक्विटी फंडों से खासकर निवेशकों ने पैसा निकाला ज्यादा, लगाया कम। तो ये रुझान क्यों बदला है, इस बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती। स्वरूप जी, स्वागत है आपका। अब थैंक यू। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये रुझान थोड़ा 4 साल के बाद पलटा है, तो इसे आप किस रूप में देखेंगे? ऐसा क्यों हुआ? राजीव जी, अगर आप जैसे आपने ही कहा है कि 4 साल से लोग पैसा निवेश कर रहे थे और एक महीना उन्होंने पैसा वापस लिया है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा तो इशू मैं नहीं समझता हूँ। बट इसके पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जितना वॉलेटिलिटी रहा है इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर के मन में तो चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन जब मार्केट रिस्क अनफोल्ड करता है, उसके साथ कितना सहमत है इन्वेस्टर या नहीं, वो तभी पता चलता है। राइट। एक एक कोविड जैसा इतना बड़ा अगर उतार चढ़ाव आ गया बाजार में, वो एक नेचुरल रिस्कोमीटर भी हो जाता है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। सब लोग ये सोच के चले होंगे कि एक वॉलेटिलिटी होगा, बट मार्केट जब 40% टूट जाता है इन 1-1.5 महीना, वो एक इन्वेस्टर के दिमाग में डेफिनेटली खटकता है। एंड अगर वो रिस्क प्रोफाइल मिसमैच की वजह से पैसा निकाल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जायज़ है। अगर कोई कैश फ्लो की वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि माहौल काफ़ी खराब भी हो रहा है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी जायज़ है। कुछ लोग मार्केट टाइमिंग कर रहे हैं, वो करेक्ट है कि नहीं वो वक्त ही बताएगा। जी, तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि मार्केट की टाइमिंग करना, वो एक अच्छा विकल्प नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो निवेश का एक सीधा मंत्र आप यही बताते हैं कि आप टाइमिंग करने के चक्कर में न पड़िए, नियमित रूप से निवेश करते रहिए। तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद निवेशक आपकी इस बात को समझ गए हैं, इस मंत्र को समझ गए हैं। लेकिन क्या अब ये समझा जाए कि जो बाजार में हाल की जो उथल पुथल हुई है, उसमें शायद वो समझ एक बार फिर से कमजोर हुई? एक एक बड़ा उतार चढ़ाव भी आया है ना बाजार में। अगर आप बिफोर कोविड आप देखें, अगर आपका 100 रुपया था तो वो नीचे जाके 62 रुपया बन गया और ऊपर आ जाके कुछ 90-92 रुपीज पे ठहरा है। जो 62 रुपया देख लिया है, वो शायद सोच रहा है कि चलो 90 रुपया लेके मैं निकल जाऊं। वो भी हो सकता है क्योंकि उसके हिसाब से ये रिस्क इतना नहीं होना चाहिए था, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सबका अपना रिस्क के ऊपर एक अंदाज होता है और सबका अंदाज करेक्ट होता है, ये मैं मानता हूँ। एंड सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो अपने रिस्क के हिसाब से चले। अगर किसी को ये रिस्क सहमत नहीं है तो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो वो अगर कोई रिस्क के वजह से निकल रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी, ये एकदम ठीक चीज है। दी ओनली पार्ट जिसने मैंने कहा है कि जो अगर मार्केट टाइमिंग कर रहा है, वो वक्त ही बताएगा कि मार्केट ठीक रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप नीचे के लेवल में देखें, मार्च महीने में जब बाजार कुछ 40% नीचे था, तब किसी ने यह सहमत नहीं, किसी का सहमति नहीं था कि हम खरीदें इक्विटी, जबकि वो शायद बहुत ही अच्छा टाइम होता खरीदने के टाइम में। बट जो वो मिस कर जाता है, उसके दिमाग में थोड़ा तो ये डाउट रह जाता है कि आगे जाके क्या होगा। सो काफी फैक्टर्स हैं, कोई इसमें कोई गलत नहीं है, कोई ठीक भी नहीं है। सबका अपना पैसा है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। ओनली थिंग जो मेरे को लगता है कि जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर गोल के हिसाब से, अगर इन्वेस्टमेंट से रास्ते से आप हट जाते हैं, तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली ये टाइम में अगर आप रास्ते से निकल जाते हैं, बाजार इतना डायनामिक है कि शायद आपको
वापसी में थोड़ा दिक्कत आना पड़ेगा और शायद वापसी में आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा गोल अचीव करने के लिए। लेकिन स्वरूप ज्यादा मसला क्या लग रहा है कि लोगों के हाथ में अभी लॉकडाउन जब से हुआ, खास करके अप्रैल के बाद से लोगों के हाथ में पैसा कम है, या उनके मन में डर है कि अभी हाथ में ज्यादा पैसा रखना है, खर्च कम करना है, तो ये खर्च कम करने के लिए उन्होंने निवेश में भी थोड़ी कटौती कर दी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि टाइमिंग वाली बात है कि भाई बाजार में ज्यादा अगर बढ़ गया है, आगे बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं है तो पैसा निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो, ये वाली बात ज्यादा है। मैं सोचना ये चाहूंगा कि लोगों के पास पैसा कम है, जरूरत है, इसलिए पैसा निकाल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो सच थोड़ा लिमिट तक है, पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग जो फंडामेंटली म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से गलत है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हो टू डू द प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए, और फंड मैनेजर को अपॉइंट करने के बाद अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये डबल हो जाता है, जो आगे जाके कभी काम नहीं करता। ये मैं डेफिनेटली मानता हूं। इधर आप खुद करें बाजार में डायरेक्ट, उसमें आप प्रॉफिट बुक करें, कोई दिक्कत नहीं है, या आप अगर फंड मैनेजर को दें तो फंड मैनेजर को प्रॉफिट बुक करने दीजिए आपके आपके बिहाफ पे। ये कंफ्यूजन मत रखिए, उसी में ही काफी दिक्कतें आती है इन इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। ये पास्ट में हुआ था। मैं डेफिनेटली सोच रहा था कि इस बार, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस हो गई है ऑफ बोथ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इक्विटी में, बट वो एक महीना में कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, दिस आई एग्री, बट मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट टाइमिंग हो रहा है। बट अगर आप कहें राजीव जी, अगर मैं ये देखूं कि अगर मेरा खर्चा, अगर मेरा इनकम कम हुआ है तो मेरा खर्चा भी कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। घर में बैठे हुए जो नीड है उतना ही मैं खर्चा कर पा रहा हूँ, जो वांट है उस पर तो खर्चा करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो सबके इंक्लूडिंग मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंस स्टेटमेंट जो होता है वो तो चेंज हो गया है परमानेंटली, और मेरे हिसाब से कुछ बफर तो डेफिनेटली बढ़ा है, और वो बफर को कोई अगर ठीक हिसाब से इन्वेस्ट करें, इक्विटी, डेट, गोल्ड, जिधर भी, लेकिन अगर उसको ठीक से इन्वेस्ट करें तो आगे जाके काफी फायदे हो सकते हैं। यहाँ एक और ट्रेंड ये दिखा कि जो नए सिप अकाउंट्स खुल रहे हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आई है, वो एक बार फिर से 11 लाख बढ़े हैं। बीच में संख्या थोड़ी घटी थी, 7.5 लाख 9 लाख इस दायरे में भी पिछले 2-3 महीने के अंदर रही, लेकिन अब फिर से 11 लाख नए सिप अकाउंट खुले हैं। तो बिल्कुल। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोग नेट इनफ्लो जो है वो निगेटिव हो गया, दूसरी तरफ नए सिप अकाउंट भी खुल रहे हैं, तो इन दोनों बातों को जोड़ करके हम कैसे देखें? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसका आंसर ये हो सकता है कि आप वही इन्वेस्टर देखिए, एसआईपी में बहुत अच्छा रैशनल दिखा रहा है कि मैं मार्केट में बैठे रहूं, अपने गोल पे रहूं, बट लमसम जब आ जाता है पूरा पलट जाता है, जो इससे यही निकलता है। और मेरा ये मानना है कि एसआईपी करना बहुत अच्छा है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है प्रोसेस, लेकिन एसआईपी करते करते आदमी का एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा तो कम हो जाता है। ये मैं बहुत दिन से बोलते आ रहा हूं, और यही एविडेंट हो गया है कि जब आप बड़े पैसे लगाने में कतराते हैं आगे जाके, क्योंकि आप एक हैबिट हो जाता है कि एसआईपी करने में, और जब टाइम आया और मार्केट टूटा तो लमसम के टाइम में लोग थोड़े पीछे रह गए बाजार में। अब मेरे हिसाब से ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा नीचे हो रहा है थ्रू द एसआईपी प्रोसेस, जो आप नकार नहीं सकते। अभी मैं डेटा के साथ बैठा हूं, सो डेटा कभी गलत नहीं होता है। जो आदमी सपोज 5,000 पर मंथ लगा रहा है, वो बहुत कंफर्टेबली लगा रहा है, उसी को अगर 20,000 लगाने में एक टाइम में आप बोलें तो वो शायद 2 टाइम सोचने में आ जाते हैं। और वही एक एक प्रॉब्लम है मेरा इन एसआईपी इन्वेस्टिंग। अच्छा प्रोसेस है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, बट जब बाजार 30-40% टूटता है तो एक लमसम का टाइम आ जाता है, वो टाइम में थोड़ा आदमी पीछे हट जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशक हैं वो ज्यादा पीछे हटे हैं, जो एसआईपी के रास्ते से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनकी सोच में ज्यादा फर्क नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं ये कहूंगा, जो एसआईपी इन्वेस्टर है, उन्होंने जो ये पीरियड को जैसे अप्रोच किया है ना, और आप खुद ये मैथमेटिकली आप भी जान सकते हैं कि वो एक 3 महीने में आपको 20-30% मोर यूनिट्स मिल रहा था, बिकॉज एनएवी 20-30% नीचे गए थे।
ये जो यूनिट्स आपके बढ़े हैं वो आगे जाके वेल्थ क्रिएशन में उतना ही अल्फा दिखाएगा, क्योंकि सडनली 3-4 महीने के लिए आपकी यूनिट्स कुछ 20% बढ़ने लगे विद दैट सेम अमाउंट, राइट। बट सेम इन्वेस्टर, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेम इन्वेस्टर जो एसआईपी में जो दिमाग का डिसिप्लिन दिखाया, वो शायद लमसम में दिखा देते तो अभी इन्वेस्टमेंट थोड़े बेटर शेप में रहते, क्योंकि ऐसे टाइम बार बार नहीं आते। लेकिन एक स्वरूप, क्या क्राइसिस भी। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशक हैं उनमें से काफी लोगों ने शायद मौके का फायदा दूसरे ढंग से उठाया? उन्होंने जब देखा कि इक्विटी मार्केट में बढ़त ज्यादा आ गई है और यहाँ उतनी बढ़त की शायद उम्मीद नहीं है, तो शायद वो दूसरे एसेट क्लास में चले गए। जैसे सोना इस बीच बहुत तेजी से बढ़ा, चांदी में बहुत तेजी दिखी, तो उन्होंने पैसा निकाल करके दूसरे एसेट क्लास में डाल दिया। क्या ऐसा आपको लगा क्या? काश ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन हम तो पास्ट रिटर्न देखते हैं। जब पैसा गया है तब तक रैली हो चुका है। रैली होने से पहले आप फिगर्स देखें तो पैसा नहीं था। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि सोना में और पैसा आगे जाके बनेगा नहीं बनेगा, बट जो पैसा गया है लास्ट मंथ काफी गया है इन गोल्ड ईटीएफ, कुछ 13,000 करोड़ गया है गोल्ड ईटीएफ में। बहुत अच्छा है कि उधर गया है, एलोकेशन में बेटर होता है ओवर एलोकेशन में। बट ये नहीं मानता हूं कि जब डालना वहां पे भी जब मार्केट बॉटम में था पैसा नहीं आया। देखिए, पैसा जहां जहां जा रहा है अगर आप डेटा देखें, सब पास्ट रिटर्न होने के बाद ही गए हैं। सो आई डोंट एग्री कि इधर से शिफ्ट होके उधर टाइमिंग बेटर हुआ है। एक तो टाइमिंग कभी करना भी नहीं चाहिए, एलोकेशन पे रहना चाहिए, बट अगर कोई इधर से निकल के उधर टाइमिंग ठीक कर लेता है तो बहुत बढ़िया, बट डेटा ये नहीं कह रहा है। तो क्या अब ये माना जाए, जैसे बीच में जो सिप की हमने बात की, सिप के आंकड़ों में भी एक और बात दिखी कि सिप की संख्या तो बढ़ी है, 11 लाख नए सिप अकाउंट खुल गए, लेकिन जो सिप से आने वाला अमाउंट है वो थोड़ा कम हो गया है। तो मतलब जो पर अकाउंट जो आपके पास एवरेज पैसा आता है वो कम हुआ है लगता है। देखिए, हमारे यहाँ एक रिवर्सल रहा था लास्ट मंथ, हमारा एक्चुअली अमाउंट बढ़ा है। मार्केट में थोड़ा घटा है, आई एग्री, बट ये माहौल ही ऐसा है काफी जो हमको सुनने में आ रहा है, और जो फैक्ट भी है कि कैश फ्लोज थोड़े कम हुए हैं लोगों के, कुछ लोगों के जॉब्स में भी दिक्कतें आई हैं। सो ये एक फैक्टर आप नकार नहीं सकते ये सिचुएशन में। और जायज है कि थोड़ा बहुत एसआईपी कम होगा, क्योंकि जब ऐसा एक माहौल बनता है तो उसका इफेक्ट तो आता ही है। और अगर कैश फ्लो की वजह से बंद हो रहा है तो इट इज द राइट थिंग टू डू। एंड बट कुछ पॉज हुए हैं जो मार्केट टाइमिंग के वजह से। मैं कभी पॉज पे नहीं विश्वास करता हूं, इधर आप रखें या ना रखें, क्योंकि जब पॉज करते हैं मार्केट नीचे के जाने के फियर से, तभी आपको एसआईपी करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी आप इसीलिए करते हैं कि नीचे के भाव में आपका यूनिट्स आपको मिले, बट अगर पॉज कर लेते हैं तब तो वो पूरा बेनिफिट आपके हाथ से निकल जाता है। जिन्होंने पॉज भी किया होगा आज के डेट में, वो उनको ऑलरेडी नजर आ चुका होगा कि वो पॉज के टाइम में ही उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था। कुछ इफेक्ट जो हुआ है इतना बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। अंडर जो सर्कमस्टेंसेस, देखिए एक कंट्री अभी 6 महीने से बंद पड़ा है, उसको अगर आप देखें उस हिसाब से नंबर्स एकदम ठीक है मेरे हिसाब से। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स को मेरा सलाम, और बहुत बहुत इतने दिन से जो हम सोच रहे हैं कि एक कन्विक्शन होना चाहिए इन द प्रोसेस, वो हमें बहुत बेहतरीन दिख रहा है इन एसआईपी इन्वेस्टिंग। लेकिन क्या कुछ ऐसा रुझान भी दिखा है कि कुछ एसआईपी इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि भाई इस समय हमारी जो रेगुलर इनकम थी वो कम हो गई है या रुक गई है, तो अभी हम एसआईपी रोक रहे हैं? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब कोई एक एसआईपी इन्वेस्टर अपनी एसआईपी रोकता है, पॉज करता है या डिफॉल्ट करता है, यानी जिस तारीख को उसका चेक आना था या जिस तारीख को उसके अकाउंट से पैसे कटने थे वो पैसा नहीं आया, तो फिर एमफी के आंकड़ों में वो किस रूप में झलकता है? क्या उसको, उस डिसकंटिन्यूएशन को या उस हॉल्ट को एमफी अपने आंकड़ों में किस तरीके से दिखाता है? देखिए, टिपिकली जब तक 3 एसआईपी नहीं बंद होते हैं या डिफॉल्ट नहीं होते, तब तक वो एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं होता है। बट अभी से जो एमफी के पास फिगर्स जा रहे हैं वो क्लियर्ड फिगर्स जा रहे हैं। तो जो फिगर जा रहा है एमफी के पास से, मेरे हिसाब से आर दैट फिगर जो बैंक हुए हैं, तो ये बहुत रियलिस्टिक फिगर है, वो इंक्लूडेड होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी। क्योंकि हम जो फिगर एमफी को देते हैं
वो हमारे जो क्लियर्ड एसआईपी फिगर है, जो पैसा हमारे पास आ चुका है, उसी का ही फिगर देते हैं एमफी को। ये लास्ट मंथ से चेंज हुआ है, और अभी मेरे हिसाब से जो फिगर जा रहा है वो जो पैसा बैंक में है वही फिगर आ रहा है मेरे हिसाब से। जी, जो लमसम इन्वेस्टर्स हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास पिछले कुछ महीनों से आमदनी के स्रोत रुक गए हैं, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए शायद ये सोचा हो कि भाई म्यूचुअल फंड में मार्केट में जो भी होगा, तेजी आएगी, गिरावट होगी, लेकिन अभी हाथ में खर्चों की जरूरत है, तो हाथ में पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए उन्होंने जो अपने पुराने निवेश थे उनको रिडीम किया। डेफिनेटली हो सकता है, उसका कोई दो राय नहीं है कि एक सेक्शन है उसका। बट अगर आप वो भी देखें, लेकिन डेट में आप देखें, डेट में तो वही निवेशक का पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है। तो अगर वो एसेट एलोकेशन में डेट नहीं था तो डेट फुलफिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट अगर ये कह रहे हैं कि ये मार्केट के वजह से हम यहाँ से निकल रहे हैं, वो कितना दर सच होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट सम पार्ट डेफिनेटली है, आई एग्री, एंड वो स्टॉपेज, वो रिडेम्पशन, वो सब जायज है, उसमें कोई दो राय नहीं मेरे मन में एटलीस्ट। बट ये मानना कि पैसा नहीं है, वो मैं एग्री नहीं करता, पैसा है। लेकिन डेट में जहाँ तक बात है, तो डेट हम जानते हैं कि वो कॉर्पोरेट हैवी सेक्शन है, यानी वहाँ पे जो सबसे बड़ा निवेश आता है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है, वो कॉर्पोरेट निवेश का होता है। जबकि इक्विटी में ज़्यादा झुकाव जो है वो खुदरा निवेशकों का है, आम निवेशकों का है, या ज़्यादा से ज़्यादा एचएनआई की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। तो दोनों श्रेणियों को हम एक जैसा नहीं देख सकते। मतलब एक कॉर्पोरेट के लिए जो संकट होगा बीते 4-5 महीनों में, और जो एक आम व्यक्ति के लिए जिसकी आमदनी रुक गई हो उसका जो संकट होगा, दोनों के मतलब डायमेंशंस बिल्कुल अलग होंगे। देखिए, डेट में जो शॉर्ट फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, या जो कम दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो कॉर्पोरेट्स करते हैं। बट लास्ट जो 2-3-4 महीने में पैसे आए, जो जो कैटेगरीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंक एंड पीएसयू फंड या शॉर्ट टर्म फंड, इसमें कॉर्पोरेट्स का ज्यादा पैसा नहीं होता है बट नॉट जैसे लिक्विड फंड में ज्यादातर कॉर्पोरेट के पैसे होते हैं। बट जो पैसा आया है, पैसा इन कैटेगरीज में आया है जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा गया है उधर। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट्स का नहीं आया है, बट तुलने में अगर आप कंपेयर करें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंक एंड पीएसयू फंड, कुछ गिल्ड फंड में भी काफी अच्छे पैसे गए हैं। सो वो कैटेगरीज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का होता है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा है लास्ट 3-4 महीने से। तो क्या कुछ निवेशक ये टाइमिंग भी कर रहे हैं कि इक्विटी में जो तेजी आनी थी आ गई, और यहाँ पे चूंकि हमें इकोनॉमी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, बाजार भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, जितना बढ़ना था शायद बढ़ गया, और अब पैसा इक्विटी से निकाल करके डेट में सुरक्षित रख लेने का समय है, ये टाइमिंग भी कुछ निवेशकों ने की है क्या? किए होंगे, क्योंकि डेटा वही कह रहा है कि इधर से पैसा उधर गया है, या यहाँ से गया है उधर, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पैसा इधर से निकला है और कुछ पैसा उधर आया है। वही इन्वेस्टर जा रहा है कि नहीं, मेरे पास वो डेटा नहीं है, बट ट्रेंड तो यही है। बट ये भी ट्रेंड निकल के बहुत जोरों से आ रहा है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या नॉर्मल इन्वेस्टिंग माहौल जो इक्विटी में होता है, वो सिर्फ बाजार के तेजी में होता है, मंदी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये बहुत दुख के साथ मुझे ये फॉल के बाद भी ये मानना पड़ रहा है, जो एक बहुत डिमोटिवेटिंग सा सीन है। नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ है। तो अब ये रुझान बदलता हुआ कब दिख रहा है? कब आपको लगता है कि जो सर देखिए, इक्विटी निवेशक हैं वो ये वापस आ जो जाएंगे? नहीं आएंगे कि नहीं, उस पर सोचना नहीं चाहिए। उसमें ये हमें सोचना पड़ेगा, जैसे आप और मैं जो कम्युनिकेटर्स हैं ऑफ एसेट क्लासेस बाजार में, हमको कितना बेहतर कम्युनिकेशन आगे जाके करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली जब टाइम आया हम लोग सबको एक्ट करने का, तो एक्शन तो नहीं आया, इसमें बहुत क्लियर सा फिगर आ रहा है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आगे जाके मेरा कम्युनिकेशन कैसे बदलूं, कि क्या बोलूं, सो दैट उनको ये लगे कि वो टाइम अच्छा है निवेश के लिए। ये मैं ज्यादातर सोच रहा हूँ। कब आएंगे ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आफ्टर सीइंग द लास्ट 3 मंथ्स। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो शेयर बाजार में हमेशा का सच है कि जब क्राइसिस होता है तभी बड़ा मौका होता है, जिसको हाल में मोदी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, आपदा में अवसर। वो बात शेयर बाजार में हमेशा सच होती है कि हमेशा आपदा में ही अवसर मिलते हैं,
वो कम्युनिकेशन अभी भी निवेशकों तक पहुंचने में कुछ कमी रह गई है? कुछ नहीं, बहुत बड़ी कमी रह गई है, ये फैक्ट है। तो इसके बारे में हमें तो डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं कि निवेशकों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक अच्छा मौका होता है। क्योंकि ऐसे मौके मेरे लाइफ में, जैसे मैंने नौकरी चालू किया था 1994 में, और आज के डेट में 20-25 साल में ऐसे मौके 4-5 बार आए हैं, और ये मौके बार बार नहीं आते। और अगले बार अगर आएगा, अगर मौका आएगा तो इकोनॉमिक डेटा के साथ आएगा, ऐसा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं आएगा। और जब इकोनॉमिक डेटा के साथ अगर माहौल खराब होगा तो वो इन्वेस्टर कभी वापस नहीं आएगा, ये भी मैं जानता हूँ। सो ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन ठीक था। हमने भी बोला कि ये एक अच्छा टाइम है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा एक मौका चला जाता है इन्वेस्टर के हाथ से ना, तो इन्वेस्टर के ओवरऑल पोर्टफोलियो से 2-3% का रिटर्न चला जाता है। तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी स्वरूप, उम्मीद करते हैं कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक आगे ठीक से पहुंचेगी, और खास करके जो निवेशक हैं वो आगे कम से कम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट आती है, किसी बड़ी घबराहट की वजह से, किसी बड़ी चिंता की वजह से, तो उस समय वर्तमान पोर्टफोलियो जरूर नुकसान में दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही होता है कि उस समय किया गया निवेश आगे जाकर के 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद बहुत अच्छे नतीजे देता है। और उस आने वाले समय को ध्यान में रख करके इस तरह के संकट के समय में पैसा जरूर लगाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी बात है, हमें सोचना पड़ेगा, जैसे स्वरूप आपने भी कई बार इस चर्चा में कहा कि जिन लोगों ने पैसे की कमी की वजह से अपने निवेश को वापस खींचा, उनके सामने एक बहुत ही जायज कारण था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको घर चलाने में दिक्कत हो रही है और आप निवेश के बारे में सोचें और ये सोचें कि भाई मैं इस समय पैसा नहीं निकालूंगा जो मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, वो संभव बिल्कुल। नहीं होता है। बहरहाल, इस बातचीत के लिए आपने समय निकाला स्वरूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू।